दुनिया ने एक भयंकर तबाही का सामना किया था और तब से यह एक पूरी तरह से अलग जगह बन गई थी। 3 साल पहले पृथ्वी में ऐसा बदलाव हुआ जिसे कोई भी कल्पना भी नहीं कर सकता था। आसमान काला हो गया और अनगिनत दरारें उभरने लगीं, जैसे बादलों के बीच पंजों से खरोंचें पड़ रही हों। ये टूटे हुए शीशे के टुकड़ों की तरह लग रही थीं। उन टुकड़ों के बीच से मानवता को एक बेजोड़ और रहस्यमय दूसरी दुनिया दिखाई देने लगी। हर दरार के पार एक अनंत और रहस्यमय स्थान था। लेकिन न कोई इंसान न कोई मशीन उस जगह से संपर्क कर पाती थी या उसमें प्रवेश कर पाती थी, क्योंकि वहां एक अप्रत्याशित भारी उथल-पुथल होती थी। उस समय एक देश ने सैन्य विमान भेजे यह पता लगाने के लिए कि वहां क्या है, पर सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि सबसे मजबूत धातु भी उस क्षेत्र में प्रवेश करते ही कमजोर हो जाती थी। विमान टुकड़ों में बिखर जाते थे और राख बनकर हवा में उड़ जाते थे, फिर गायब हो जाते थे। इस निर्णायक असफलता के बाद कोई भी राष्ट्र उस दरारों के पास आने की हिम्मत नहीं करता था। आधा दिन बाद वे दरारें अपने आप गायब हो गईं। पर यह तो बस दुःस्वप्न की शुरुआत थी। धीरे धीरे वृत्ताकार अंतरिक्षीय दरारें उभरने लगीं। कुछ अस्थायी थीं और कुछ स्थायी, और हर एक दरार एक पोर्टल की तरह काम करती थी जो एक दुनिया को दूसरी से जोड़ती थी। अनगिनत दुनियाएं आपस में जुड़ गईं, जिससे पृथ्वी में दूसरी आयामों से दानव आने लगे। बिना किसी स्पष्ट कारण के, शायद हवा के संपर्क में आने के कारण या अन्य ग्रहों के जीवों के साथ संपर्क से, या शायद किसी दैवीय मजाक के कारण, पृथ्वी के जानवरों और पौधों ने असाधारण रूप से वृद्धि की। वे बदल गए, विकसित हुए। केवल मानव जाति ही यथावत रही, या कम से कम ऐसा लगा। पर जब उन्हें लगा कि सब पहले जैसा रहेगा, तब किसी ने खोज निकाला कि परिवर्तन की संभावना मौजूद थी। मानव आत्मा की गहराई में एक गुप्त क्षमता थी, रक्त संधि, ब्लड कॉन्ट्रैक्ट। दानवों और मनुष्यों की सहमति से दोनों पक्ष मित्र बन सकते थे और एक साथ विकास कर सकते थे, जिन्हें दानव प्रशिक्षक के नाम से जाना जाने लगा। यह खोज पूरी मानवता को उत्साहित कर गई और एक नई उमंग लाई। यद्यपि वे अपनी शक्तियां प्राप्त नहीं कर सकते थे, पर वे दानवों को नियंत्रित कर सकते थे। इसी प्रगति की वजह से मनुष्यों ने इस नए परिवेश में खुद को अनुकूलित किया और जीवित रहे। भीषण दानवों को केवल हथियारों से नियंत्रित करना मुश्किल होता जा रहा था। सौभाग्य से प्रशिक्षक बनना जटिल नहीं था। वास्तव में यह सामान्य लोगों के लिए सुलभ था। कोई भी हो सकता था और अपनी स्वयं की दानव परिवार बना सकता था। लगभग हर घर में एक या दो थे। दानव शब्द उन सभी पर लागू होता था जो दूसरी दुनियाओं से आए थे या पृथ्वी के जानवरों के विशाल संस्करण थे। कुछ प्राणियां भयंकर प्रकृति की थीं, जबकि दूसरे सौम्य थे। जिनका प्रशिक्षण मनुष्यों ने किया था, वे उनके आदेशों का पालन कर सकते थे, जैसे पुराने समय में कुत्ते या बिल्ली करते थे। कुछ बिल्कुल घरेलू भी थे। वे एक सुनहरे युग में थे जो आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। यह इतिहास में एक मोड़ था जब मानव जाति पूरी तरह नई धरती पर कदम रख रही थी। अर्जुन एक सामान्य जीवन से संतुष्ट नहीं था, बिना कुछ असाधारण किए। दुनिया इतनी विशाल है, यह वाक्य अब बस कहावत नहीं था, बल्कि पृथ्वी से परे अनगिनत दुनिया थीं, जिन्हें वह खोज और पता लगा सकता था। शायद मैं किसी अन्य ग्रह पर अपने माता पिता को पुनर्जीवित करने का तरीका खोज सकूं, उसने मन ही मन कहा। यह विश्वास उसके दिल में गहरे बीज की तरह था, जो धीरे धीरे उग रहा था, क्योंकि वह निश्चित था कि उन हजारों अस्तित्व के विमानों में से एक पर वह संभावना मौजूद थी। वह सोफे पर लेट गया और टीवी चालू किया। समाचार वही रोजाना की खबरें दिखा रहे थे। दुनिया शांतिपूर्ण बन रही है। एक और क्षेत्र अन्वेषण के लिए सुरक्षित हुआ। कहीं खतरनाक दानव मिले और जनता से सावधान रहने की अपील की गई। ये सामान्य खबरें थीं, लेकिन अर्जुन अपनी कल्पनाओं से चिपका रहा।
अचानक एक खबर ने उसकी पूरी ध्यान आकर्षित किया। खबर के अनुसार एक अंतरिक्षीय दरार के बाहर एक विशाल दानव की पंजा मिली थी, जो अत्यधिक विकसित प्रजाति की प्रतीत होती थी। यह सुपर दानव अब तक का अभूतपूर्व था और वैज्ञानिक इसे दंतकथाओं के देवताओं के स्तर का समझ रहे थे। संभवतः एक दैवीय स्तर के दानव की उपस्थिति थी, जिसकी शक्तियां अकल्पनीय थीं। समाचार समाप्त होने पर स्क्रीन पर एक सोने बालों वाली लड़की दिखी, जो सफेद पोशाक में थी और उसके पास एक जीन पिस्तौल थी, जो उंगलियों के आकार की थी। उसकी अंदर नीली अर्धपारदर्शी द्रव्य दिख रही थी। विज्ञापन जोरदार आवाज में बोल रहा था, बाजार में पेश है ब्लूमैजिक ब्रांड के नए जेनेटिक एनहांसमेंट सिरम, जिसे यूनाइटेड ड्रैगन्स ने विकसित किया है। यह 60% प्रभावकारी है, सामान्य क्षमता के दानवों को उत्कृष्ट स्तर तक बढ़ाने में, और 20% प्रभावी है एलीट स्तर के दानवों के लिए। हमारे उत्पाद के साथ दानव प्रशिक्षकों की विशेषज्ञ देखभाल मिलाकर परिणामों में उल्लेखनीय सुधार होगा। यह नई पीढ़ी का उपकरण है जिसका आप हकदार हैं। अर्जुन चकित होकर टीवी बंद कर दिया, लेकिन उत्साह से भरा था। इस उपकरण के लॉन्च से दानव प्रशिक्षक बनने में चुनौतियां बढ़ सकती थीं, पर यह क्षेत्र और भी महत्वपूर्ण करियर बनने वाला था। आखिरकार दानव परिवार और प्रशिक्षक के बीच गहरा संबंध था। कई लोग इन्हें परिवार मानते थे और उन्हें सबसे अच्छा देना चाहते थे। ये सब संकेत उसके दिल में आशा को और बढ़ा रहे थे। जैसे जैसे तकनीक बढ़ रही थी, उसकी कल्पनाएं बड़ा आकार ले रही थीं, जैसे वह दिन दूर नहीं जब कोई पुनर्जीवन संभव हो सकेगा। उसने मुट्ठी कसकर कहा, मैं कभी सामान्य इंसान नहीं बनूंगा। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। उसने अपने पालतू के लिए खाना तैयार किया और खाने का बर्तन जमीन पर रखा, जिससे धातु की आवाज हुई। दाजी ने अपनी एक के बाद एक हिलाते हुए भोजन की खुशबू महसूस की। आवाज सुनते ही वह खाना खाने के लिए झपटा। अपने पंजों से बर्तनों के किनारों को पकड़कर शरीर को अंदर डुबो दिया। उसकी तेज कतरने वाली पिंसास भोजन को छोटे टुकड़ों में काटती और निगलती थीं। इंटरनेट से पता चला था कि बैंगनी पीठ और पीले पंजों वाले 100 पाव में जहरीला व्यस्त होता है। हालांकि अर्जुन ने कभी दाजी को इसका उपयोग करते नहीं देखा। शायद घर में पाले जाने के कारण उसे इसकी जरूरत नहीं पड़ी। इस 100 पाव के शरीर में विषीय ग्रंथियां होती थीं, जो उन्हें प्रभावित नहीं करती थीं, क्योंकि विष 2 माध्यमों से निकाला जाता था, जबड़े और पहले पाव। जबड़े सामने बड़ी पिंसास के रूप में थे और पहले पाव 100 पाव के पहले जोड़े होते हैं। दाजी ने कभी मालिक को नहीं काटा, न ही विष छोड़ा, लेकिन घर में पाए जाने वाले कीड़े इसके प्रभाव से मर गए। पालतू के पालन के दौरान वहां मौजूद हर कीड़ा या तो खा लिया गया या भाग गया। अपने पालतू को खाना खाते देख वह मुस्कुराया। फिर उसके विचार भटकने लगे। चूंकि तालिका में दिखाए गए आंकड़े सही साबित हुए थे, वह दानव प्रशिक्षक बनने की कोशिश कर सकता था। दानव प्रशिक्षक उन प्राणियों को उन्नत करने में माहिर होते थे। उनका एकमात्र उद्देश्य दानव की क्षमता बढ़ाना था। वे किसी खास प्रजाति तक सीमित नहीं थे। वे सभी प्रकार के दानवों का प्रशिक्षण देते थे, बिना रंग, आकार या जाति के भेद के। इस क्षेत्र में विशेष योग्यता की आवश्यकता होती थी, इसलिए आम लोगों के लिए इसमें प्रवेश असंभव था। दानव के आदतों और विशेषताओं का गहरा ज्ञान जरूरी था, ताकि वे दानव के उन्नयन के नियम समझ सकें, जो उनके प्रकार और गुणों पर आधारित होते थे। दानव प्रशिक्षक प्रतिष्ठित थे, शायद इसलिए क्योंकि प्रशिक्षकों की जिंदगी उनके नियंत्रित दानवों पर निर्भर होती थी, और उच्च स्तर होना आवश्यक था ताकि दानव उन्नति कर सके। केवल प्रशिक्षक ही दानव को बेहतर कर सकते थे, इसलिए वे समाज में उच्च स्थान रखते थे। 3 साल बीत चुके थे तब से जब वह तबाही हुई थी। दानवों की प्रजातियां अनगिनत थीं और नई नई प्रजातियां लगातार खोजी जा रही थीं।
दुनिया अभी इस नए ज्ञान क्षेत्र में समायोजित हो रही थी, इसलिए दानवों के स्तर बढ़ाने के सभी तरीके पूरी तरह से प्रकाशित नहीं हुए थे। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके पास इस विषय में अद्भुत कौशल है, जिससे वह इस क्षेत्र में प्रगति देख सकता है। अर्जुन तीव्र इच्छा रखते थे कि उनका दानव उन्नत स्तर पर पहुंचे, लेकिन सभी आवश्यक सामग्री की गणना करने के बाद उन्हें अस्थायी रूप से इस विचार को छोड़ना पड़ा। बस उसे खाना खिलाना ही काफी महंगा था, उनके पास पर्याप्त धन नहीं था। दाजी के स्तर बढ़ाने के लिए सबसे महंगी वस्तु एक क्रिस्टल था जो इलेक्ट्रिक स्तर 10 से ऊपर के दानवों के लिए आवश्यक था, जिसकी कीमत कम से कम 10 एलायंस क्रेडिट्स थी। एलायंस क्रेडिट्स एक नई एकीकृत मुद्रा थी जो 2 साल पहले शुरू हुई थी, जब पृथ्वी के सभी देश एक वैश्विक गठबंधन में शामिल हो गए। तब से सभी अन्य मुद्राएं समाप्त कर दी गईं और नए विश्व गवर्नमेंट एलायंस द्वारा स्थापित 2 प्रकार की मुद्रा का उपयोग शुरू हुआ, एलायंस डॉलर और एलायंस क्रेडिट्स। एलायंस क्रेडिट्स उच्च वर्ग की मुद्रा थी जो एलायंस डॉलर पर आधारित थी। प्रत्येक क्रेडिट की कीमत $10,000 के बराबर थी। फिलहाल अधिकांश जनता डॉलर का उपयोग करती थी क्योंकि केवल दानव प्रशिक्षक, कुछ वित्तीय कंपनियां और गवर्नमेंट एलायंस के उच्च अधिकारी ही एलायंस क्रेडिट्स तक पहुंच सकते थे। अफवाह थी कि इस अत्यंत शक्तिशाली समूह के लिए ये क्रेडिट्स केवल अंक ही थे। उच्चतम लोगों को वह सब मिल जाता था जो वे चाहते थे। वर्तमान दुनिया एक शानदार नए युग में प्रवेश कर रही थी। दानव अनगिनत प्रभावशाली क्षमताओं के साथ आते थे और उनकी शरीर से प्राप्त सामग्री मानव निर्मित वस्तुओं से कहीं अधिक थीं। ये सामग्री बेहद महंगी थीं, पर उन्हें प्राप्त करना भी कठिन था। यह कोई खेल नहीं था। पुनर्जीवन की कोई संभावना नहीं थी, न ही जीवन रक्षा के लिए कोई औषधि। वास्तविक दुनिया में मृत्यु स्थायी थी। आवश्यक सामग्री पाने के लिए गहरे जंगलों या दूसरी दुनियाओं में जाकर इन दानवों के साथ घातक मुकाबला करना पड़ता था। यदि सावधानी नहीं बरती जाती तो हर प्रकार की दुर्घटना संभव थी। यह कोई साधारण अभ्यास नहीं था। इसके अलावा दानवों का कोई निर्धारित निवास स्थान नहीं था। आप किसी भी शहर के बाहरी इलाके में भी एक दैविक स्तर के दानव से मिल सकते थे, हालांकि इसकी संभावना पूरे महीने रोज लॉटरी जीतने जितनी ही कम थी। अभी के लिए केवल सीमित जानकारी के आधार पर अनुमान लगाने और दानव के संभावित इलाके की भविष्यवाणी करने की संभावना थी। किशोर ने एक दुखद घटना को याद किया जिसने पिछले वर्ष पूरे विश्व को हिला दिया था। एक प्रसिद्ध उच्च तकनीक कंपनी ने उस समय के सर्वोत्तम दानव प्रशिक्षक को काम पर रखा, जिसके पास 2 अत्यंत शक्तिशाली लीडर स्तर के दानव परिवार थे। उनका लक्ष्य एक लीडर स्तर के दानव से सामग्री प्राप्त करना था। 2 दिन बाद प्रशिक्षक ने अपनी दोनों दानव फैमिली को एक विशेष जंगल में ले जाया। वहां से एक भयावह गर्जना निकलती थी। हवा से विहित वीडियो में एक विशाल दानव की गर्दन उठाती हुई तस्वीर देखी गई। वह एक ड्रैगन था। उसके सिर पर एकमात्र घुमावदार काला धातु का सींग था, जो दर्शाता था कि यह एक वास्तविक ड्रैगन नहीं था। प्राचीन चीनी मिथक के अनुसार जिनके माथे पर सींग होते थे उन्हें सींग वाले ड्रैगन कहा जाता था। इसके बावजूद यह वीडियो पूरी दुनिया में सनसनी फैलाने वाला था। एक पौराणिक जीव जो दंतकथाओं में था, वह हमारे विश्व में उतर आया था। यह विषय सप्ताहों तक सभी मीडिया का केंद्र बन गया। कुछ डर से भरे थे, कुछ उत्साहित और कुछ के लिए यह घटना उनकी महत्वाकांक्षा को बढ़ा गई। हालांकि जंगल में गए प्रशिक्षक ने कोई वापसी का रास्ता कभी नहीं पाया। उस स्थान का केंद्र निषिद्ध क्षेत्र घोषित हो गया। कोई भी अधिक दूर जाने की हिम्मत नहीं करता था और आसपास जाने वाले लोग जल्दी पहले निकल जाते थे, उस भयंकर दानव के डर से जो केंद्र में शयन कर रहा था। यह घटना दर्शाती थी कि एक दानव से आवश्यक क्रिस्टल प्राप्त करना कितना कठिन था और क्यों वे इतने महंगे थे।
यह लंबे समय से जाना जाता था कि आवश्यक क्रिस्टल अन्य दानवों द्वारा अपनी विकास प्रक्रिया को तेज करने के लिए उपयोग किए जा सकते थे, मगर उनकी संख्या कभी भी पर्याप्त नहीं होगी। तबाही के प्रारंभिक दौर में सैन्य मिसाइल और तोपखाने का उपयोग दानवों को खत्म करने के लिए किया गया था। इंसान अभी भी हथियारों पर निर्भर थे। जल्दी ही ध्यान दिया गया कि यह तरीका मध्यम या निम्न स्तर के दानवों पर असर करता था। असली शक्तिशाली दानव इससे प्रभावित नहीं होते थे और यह केवल उन्हें और गुस्से में डालता था। इस तरीके से मारे गए दानव मांस के टुकड़ों में टूट जाते थे, जिससे उनका उपयोगी हिस्सा नष्ट हो जाता था। केवल कठोर तत्व और आवश्यक क्रिस्टल बचते थे, इसलिए पूरा खत्म करना और सामग्री एक साथ मिलना असंभव था। हाँ, महत्वपूर्ण आवश्यक क्रिस्टल मिलते थे, जिससे पहले प्रशिक्षकों और उनके दानव परिवारों को ताकत मिली और उन्होंने दुश्मनों को परास्त कर मानवों के घर की रक्षा की। तबाही के बाद मानवों ने ध्यान दिया कि पृथ्वी निरंतर बढ़ रही थी। तबाही के प्रारंभ में उपग्रह सभी नष्ट हो गए थे, जिससे मानवता को अपने ग्रह पर हो रहे परिवर्तनों का बाहरी अंतरिक्ष से अवलोकन करना असंभव हो गया। 2 साल बाद जैसे मौसम स्थिर हुआ, उपग्रह फिर से भेजे गए। तब अद्भुत बात देखी गई कि पृथ्वी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका सतह क्षेत्र बहुत बढ़ गया था और धीरे धीरे यह बढ़ना जारी था। मानवाबाद क्षेत्र प्रभावित नहीं हुए, परंतु असली परिवर्तन वे स्थान थे जहां लोग शायद ही जाते थे, जैसे जंगल, नदियां, घाटियां और अजनबी क्षेत्रों। स्पेस से पृथ्वी पूरी तरह हरी भरी दिखती थी। कई स्थानों पर भारी परिवर्तन हुए थे। वह पृथ्वी जिसे जानते थे अब नहीं रही। और भी भयावह थीं वे दरारें जो अन्य दुनियाओं के रास्ते खोलती थीं। हालांकि सूचना क्लासिफाइड थी, केवल उच्चतम नेताओं को पता था, पर सब जानते थे कि ये दरारें हमेशा खतरा थीं। यह याद दिलाती थीं कि वे कभी पूर्णतः सुरक्षित नहीं थे और किसी भी समय आपदा आ सकती थी। इन सब विचारों में उलझा अर्जुन सोफे पर लेट गया। दाजी के हल्के से हिले, वह रेंगता हुआ कमरे में गया और अपने जबड़े की ताकत से सावधानी पूर्वक कंबल को बिस्तर से लेकर बैठक तक ले आया। उसके कवच के टुकड़े आपस में खड़काने लगे, जैसे तनाव में खींची हुई डोरी। उसने धीरे से कंबल अपने दोस्त पर रखा, इसे अपने मुंह से पकड़े रखा और फिर सोफे से उतरकर उसके नीचे लेट गया। दाजी के हजारों पैर उसके अपने शरीर के चारों ओर लिपट गए, उसके सिर पर आलस से टिके थे। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं।